आज ये लड़ाई पूरे देश में खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में इस देश के करोड़ों मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई है। बीजेपी और मोदी सरकार ने इस देश के 11 करोड़ मजदूरों के पेट पर लात मारी है। असल में यह संख्या 55 करोड़ है, क्योंकि हर मजदूर के घर में 4 सदस्य तो हैं ही। बीजेपी और मोदी सरकार इस देश के गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों से रोजगार का अधिकार छीन रही है। बीजेपी और मोदी सरकार मिलकर इस देश के गरीबों की रोजी रोटी की गारंटी छीन रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के गरीबों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को रोजगार की गारंटी महात्मा गांधी नरेगा कानून के माध्यम से दी थी। कोई व्यक्ति भी पूरे देश के 7.5 लाख गांव में से कहीं भी जाकर हर साल 100 दिन का काम मांग सकता था और दिल्ली की सरकार को उसका पैसा देना गारंटी शुदा था। आज ये सब छीना जा रहा है। ये नया कानून जो बीजेपी और मोदी सरकार लेकर आई है, उसमें अब केंद्र सरकार को बजट देने की आवश्यकता नहीं, वो केवल 60% बजट देंगे और 40% बजट की जिम्मेवारी अब प्रांतीय सरकारों पर डाल दी गई। पर दोस्तों, साथियों, प्रांतीय सरकारों के पास पैसा कहां है? जीएसटी से, फाइनेंस कमीशन से 5 लाख करोड़ का सेस लगाकर सारा पैसा तो दिल्ली की सरकार ने अपने पास रख लिया है। अकेले कर्नाटक की सरकार का 70-75 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आज मोदी सरकार दे नहीं रही, रिलीज नहीं कर रही है। और ये देश के हर प्रांत की कहानी है। प्रांतीय सरकारें अपना पैसा दे नहीं पाएंगी, केंद्र सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं होगी और आखिर में कानून काम देने की कानूनी गारंटी अपने आप खत्म हो जाएगी। मनरेगा में कोई भी मजदूर, कोई भी गरीब कभी भी किसी भी गांव में काम मांग सकता था, पर अब दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार फैसला करेगी कि किस प्रांत को, किस गांव को, किस तालुका को, किस जिले को कितना बजट देना है। मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली में बैठी सरकार को यह कैसे मालूम है कि किस गांव में किस गरीब को क्या काम करना है? क्या दिल्ली में बैठे अफसर और राजनीतिक लोग बीजेपी के ये बता सकते हैं कि इस देश के 7.5 लाख गांव में किस गरीब के घर में काम की जरूरत है? और गरीब के साथ साथ अगला हमला ग्राम पंचायत के अधिकारों पर बोला जा रहा है। मनरेगा में ग्राम पंचायत फैसला करती थी कि गांव में कौन सा काम होगा और ग्राम पंचायत ही मॉनिटर करती थी और ग्राम पंचायत ही पैसा देती थी। पर अब ग्राम पंचायत के ये सारे अधिकार छीनकर दिल्ली के किसी अफसर को दे दिए गए हैं। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, ये हमला इस देश के गरीब पर है, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म से हो। ये हमला इस देश की ग्राम पंचायत के अधिकारों पर है। ये हमला इस देश के गरीब के पेट पर है। ये हमला इस देश के गरीब को, शोषित को, वंचित को रोजगार की गारंटी से वंचित करने का है। ये हमला गरीब के मुंह का निवाला छीनने का है। ये लड़ाई अकेले कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये लड़ाई इस देश के गरीब की है। ये लड़ाई इस देश की महिलाओं और युवाओं की है। ये लड़ाई इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी की है। बीजेपी की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का 23 लाख करोड़ माफ कर सकती है, पर मनरेगा का 1 लाख करोड़ इस देश के 55 करोड़ परिवारों को, लोगों को देने से इनकार कर रही है। कर्नाटक की सरकार ने पिछले 2.5 साल में मनरेगा में बेहतरीन काम किया है, जो तारीफ के योग्य है। बीजेपी को इससे तकलीफ है, इसलिए वो पूरे देश में गरीबों का कर्नाटक सहित ये अधिकार छीन रहे हैं। दोस्तों, साथियों, आखिर में मैं यही कहूंगा, ये लड़ाई मिलकर हम सबको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई
महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की लड़ाई है। महात्मा गांधी श्रम को पूजा का दर्जा दिया करते थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हाथ से काम करने वाला हर व्यक्ति भगवान का अवतार है, भगवान का स्वरूप है। इसलिए पहले महात्मा गांधी का नाम हटाया और फिर उन करोड़ों करोड़ों मजदूर भगवानों का पेट का निवाला छीन लिया। इसलिए आइए हम सब मिलकर खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के झंडे के नीचे मिलकर ये लड़ाई लें और संकल्प लें कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मनरेगा कानून को इस देश में दोबारा बहाल नहीं करवा देंगे। ये आंदोलन अब हमको हर गांव, हर तालुका और हर जिले में मिलकर लड़ना पड़ेगा। आइए आज यहां से यही संकल्प लेकर जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।